Fantastic panel to have here, but we have a conflict straight up. The session is supposed to be about never giving up and about inducting new blood. It's a conflict, right? You have Devendra Jajaria, who's been to 3 Paralympic Games. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 2004 में आपने गोल्ड जीता था, फिर 2016 तक आप पैरालंपिक्स नहीं खेले थे, तीसरे पैरालंपिक्स में आपने सिल्वर जीता है, तो वो 12 साल जो आप बाहर बिताएं उनके बारे में बताना। नेवर गिविंग अप का पूरा मायना उधर ही उठ के आता था। बिल्कुल बड़ा चैलेंज था उस समय, और आप रेडी हो कि मैं ओलंपिक मेडल जीत सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेस्ट चल रहा है, और अचानक आपको एक मैसेज आता है कि आपका ओलंपिक में इवेंट नहीं है। रियली बहुत दुख होता है। और जब मेरा 8 में इवेंट नहीं आया तो मुझे अफसोस हुआ कि आना चाहिए था, मेरा क्यों नहीं आया। लेकिन जब मुझे 12 में पता चला कि अब इवेंट लंदन पैरालंपिक्स में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था अब क्या किया जाए। तो ये 10 की बात थी, दीपा जी ट्रेनिंग करती थी उस टाइम। मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी मेरी लाइफ में, भले ही मेरा इवेंट ना आया हो आगे ओलंपिक्स में। तो उस समय एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि क्या किया जाए। तो फाइनली उसमें मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट की मुझे, और मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं आपको गेम करना चाहिए। और सिर्फ मेरे गेम के लिए उन्होंने अपना खुद का गेम छोड़ दिया था। उन्होंने नेशनल खेला था कबड्डी में कि नहीं आप 16 तक भी खेल सकते हो। तो जब मैं 16 में मेरा इवेंट आया, और जब 13 की बात थी, 2013 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल लिया और चैम्पियनशिप का नया रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं 20 साल से एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है जिसमें आपको घर पे भी नहीं रहना होता है, फैमिली के साथ कभी नहीं रह सकते आप। तो इस पूरी लाइफ को देखता हूँ एक जगह जा कर के, तो ऐसा सोचता हूँ कि कहीं न कहीं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लाइफ में, और लास्ट जो समय होता है उस तक आपको संघर्ष करना चाहिए। वही आपको ये सिखाता है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरा क्वेश्चन दीपा जी के लिए है। ऑफ कोर्स इंडिया में हम जब स्पेशली एबल्ड लोग के बारे में बात करते हैं, नॉट ओनली एथलीट्स, सोसाइटी में काफ़ी टिप्पणियाँ मिलती है, काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं जब आप टॉप एथलीट नहीं हो जाते, जब तक आप मेडल नहीं जीत लेते। तो आप कैसे टैकल करते हो? हाउ डू यू नॉट गिव अप आफ्टर गेटिंग सच कमेंट्स which sometimes might stay with you for a couple of years or maybe even more? How do you not give up that? My challenges were many-folds. It was not just about being physically challenged person, but I had the added burden of stereotype which was being inflicted upon me, and that was of a woman in disability and a woman who decided to play at such a high level after her 40s. And that also at a time when continuously the events were changing, because I started off as a swimmer, then I realized cold water is not appropriate in my disability, could not train round the year, so shifted gears to javelin, and from javelin suddenly, like how Devendra just said, कि अचानक हमारे इवेंट नहीं होते हैं, और उस दर्द से मैं अभी गुज़र रही हूँ, क्योंकि 2000 जो अब आने वाले एशियन गेम्स हैं और पेरिस के जो पैरालंपिक्स है उसमें मेरा इवेंट मेरी डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं है। तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, मैंने फेडरेशन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया खाली बैठने की बजाय। लेकिन जो वो टिप्पणियाँ थीं, जो वो सरकाज़म था, जो कमेंट्स थे, वो बड़े यूनिक से थे। और मैंने ये देखा कि महिला होना, एक वुमन होना, तो आपको कोई भी एज हो, एटलीस्ट एक चीज़ तो उसमें मुझे कॉमन नज़र आई कि समाज आपको फिर भी नहीं बख्शेगा, चाहे वो रानी हो छोटी सी जिसको कहा जाए कि तुम अपनी निक्कर पहन के खेलोगी, चाहे वो 40 वर्ष की 2 लड़कियों की माँ हो जिसका छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो। जब मैं खेलने घर से निकली तो मैंने ये भी सुना कि घर से भाग गई। फॉर मी टू लीव अ full-fledged house, I was just a homemaker and come to Delhi just to play and alone. When a husband goes out to work, it's fine, but when a woman pursues her dream and goes out,
And I was accused of someone who's only looking at her career and not looking after her children. And when I used to go to play, I remember the first 3 years for the World Championship and major bigger sports, I was the only woman in the team. And I have heard my own coach, whom I had to give up, discuss after a drink in the evening among the boys' gang. She has come alone, she doesn't walk. You think that male attendant who has come with her is right now changing her diapers. So these were very, very severe, comments that one had to hear. Allegations of not being a good mother, allegations of a woman who could be in nudity among men. But the never give up, because there was a purpose in the passion. There was a hunger to achieve a new identity and to talk about ability beyond disability. I found a purpose not only in playing a sport and empowering myself through the sport, but also to raise concerns around the policies which were not existing. And I was very fortunate to become a part of the 5-year Planning Commission. And then now also I am a member in the All India Sports Council, and I can fruitfully contribute in creating better policies for the new blood to come in by not giving up on myself, despite being an old athlete or an old woman, but not giving up. दीपिका, आपके पास आते हैं, कुछ अपनी कहानी बताइए, नेवर गिविंग अप वाली कहानी आप बताइए. क्या हम आपको 2024 वाले पेरिस गेम्स में देख सकते हैं? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कंटिन्यू होगा, क्या है आप बताइए. ये ख़त्म नहीं हुई है, कंटिन्यू होगा. और मेरा मानना है कि मैंने एक सपना देखा है, और जब तक वो सपना पूरा नहीं होता है और मैं जब तक कर सकती हूँ वो सपना पूरा करने के लिए, तब तक मैं करूँगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए. उसके बीच में कितनी भी प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम छोटी है इनफैक्ट मेरे लिए. सो कितनी भी प्रॉब्लम आए मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो कोई किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, पर मैं वो सपना पूरा करके रहूँगी जब तक मैं चाह रही हूँ. सो अगर नेक्स्ट 2024 में ओलंपिक हो रहा है तो मैं डेफिनेटली मैं खेलना चाहूँगी, और उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और ऑफ कोर्स 2024 में आप मुझे देखोगे. Just follow up on that, Atanu, Deepika, both of you. How has been the last couple of years for you guys? I mean, it's a new phase, we can say, with being parents and now focusing on the larger target in Paris. So how has been the last couple of years for you? Yes, देखिए लास्ट कपल ऑफ इयर्स मेरे लिए और दीपिका के लिए भी बहुत अच्छा रहा. हम लोग सिर्फ ओलंपिक मेडल मिस किए हैं और बाकी हमारा पूरा झोली भरा हुआ है लास्ट 2-3 सालों में. बट वो बहुत कोई वो चीज़ नहीं देख पाते क्योंकि हमारे देश में जो है ओलंपिक मेडल्स का हाइप कुछ ज़्यादा है, एंड अदर गेम्स का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, उसका हाइप थोड़ी सी कम है. बट अभी आजकल दिनों में लेकिन वो चीज़ का भी हाइप अच्छा से मतलब बढ़ रहा है. तो वो चीज़ बहुत अच्छा है कि दोनों को अगर हम ओलंपिक मेडल्स को एक अलग नज़रिए से अगर ना देखें, एक नॉर्मल जैसे देखें कि एक जस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारा जो मेडल्स ओलंपिक मेडल्स जीतने का जो ज़्यादातर एथलीट्स का सपना है वो और ज़्यादा अच्छे से पूरा हो पाएगा, क्योंकि ओलंपिक मेडल का जो वो ओलंपिक शब्द का वेटेज हमारे दिमाग में कम हो जाएगा. सो हम लोग और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. और रही बात अभी का, तो हम लोग अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा ही चल रहा है. तो अभी देखते हैं, अभी आने वाले टाइम पे हम लोग का क्वालिफिकेशन भी है और हम लोग ज़रूर अच्छा करने वाले हैं. पेरेंटहुड में रात को जागने से ट्रेनिंग में क्या थोड़ा बहुत असर पड़ता है? देखिए स्टार्टिंग में तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि मैं दिन में हूँ रात में हूँ कहाँ हूँ. ऑल टाइम हैंगओवर ही चल रहा है जैसा लग रहा था. बट वो 10-15 दिन में वो नॉर्मल हो जाता है, फिर पता नहीं चलता है कि वो रूटीन में आ जाता है. सो